ओम शांति। आज 6 जून 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 14 जनवरी 1988 की है वो सुन रहे हैं और इसका टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अविज्ञाएं हैं। तो आज बेहद के बाबा बड़े ते बड़े बाप ऊंच ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। कोई सदा आज्ञाकारी होता है, कोई सदा नहीं होता है। आज्ञाकारी की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, परंतु अंतर है। जो सदा हर संकल्प हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वे स्वतः ही हर संकल्प बोल कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो नहीं वो स्मृति में उसे बार बार लाते हैं कि हम आज्ञाओं पर चल रहे हैं। जब भी कर्म करते हैं उसके बाद उन्हें याद आता है कि हमें बाप की आज्ञाओं पर चलना है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो हर समय हर संकल्प हर कर्म में आज्ञाओं को हर पल लाते हैं और कुछ को लाना पड़ता है। तो बाप की आज्ञा पर ना चलने के कारण प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं होते हैं। जो नंबर 1 बच्चे होते हैं वो सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी होते हैं और उनकी माला भी मोटी होती है। जो नंबर 2 वाले होते हैं वो स्मृति में आने की इच्छा रखते हैं, कर्म के बाद उनकी स्मृति में आता है, तो ऐसे बच्चों की बड़ी माला है। और जो नंबर 3 वाले हैं उनकी तो बात ही मत छोड़ो, उनकी तो माला भी नहीं है। तो आज्ञाकारी जो नंबर 1 वाले हैं, जो सदा सहज स्वतः स्मृति स्वरूप वाले हैं, वो सदा अमृत वेले से लेकर रात तक सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने का उनका कारण है, और इसी कारण उनको कोई मेहनत अनुभव नहीं होती। बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती रहती है। तो हर कर्म में उनको फल संतुष्टता का सफलता का प्राप्त होता है। संतुष्टता अपने आप से, कर्मों से और अन्य संबंधों से। कई आत्मा स्वयं से तो संतुष्ट होती हैं, कर्मों से भी होती हैं, लेकिन संबंध संपर्क से नहीं होती हैं। ये आत्माएं 5% ही हैं जो संबंध संपर्क से असंतुष्ट होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी हो जाती है, या अपनी बुद्धि में बहुत बड़ी चाहना या इच्छा रख लेते हैं, या फिर कभी कभी हिसाब किताब के कारण असंतुष्टता आ जाती है। तो जो पहले नंबर के बच्चे होते हैं, जो सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनके कर्म में और कर्म करने के बाद वो कुछ भी सोचते नहीं हैं, बस कर्म किया और कर्म का बोझ भी नहीं रखते। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, संपन्न अनुभव करते हैं। और जो सेकंड वाले होते हैं वो मन में उनके संकल्प चलता रहता है कि पता नहीं ठीक किया है कि नहीं, तो उनकी वो कभी ना कभी अपने उसमें जो अंदाज है उसमें अंतर आ जाता है। अमृत वेले का उनको अपने अंदर बोझ महसूस होता है, अलबेलापन का बोझ महसूस होता है, समय की अविज्ञा का बोझ महसूस होता है। तो बड़े ते बड़े उनके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से उनको बोझ महसूस होता है। हिसाब किताब को भस्म करने के लिए तो हमें बाबा ने स्थिति बताई है, वो है अग्नि स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली याद की स्मृति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस डबल लाइट की स्थिति। तो फिर यह स्थिति ना होने के कारण मन भी नहीं लगता है, याद भी नहीं होती है, सेवा भी नहीं होती है, उदासी की लहर में आ जाते हैं। ज्ञान द्वारा हमें शांति की अनुभूति होती है, लेकिन बिना खुशी बिना आनंद के जब सन्नाटे की शांति हमें दिखती है तो अवज्ञा हो जाती है। तो ऐसी अविज्ञा नहीं करनी है कि चुपचाप एकांत में बैठ गए। कहीं ना कहीं अविज्ञा भी अपनी तरफ खींचती है या कर्मों का बोझ खींचता है, इसलिए आनंद को खुशी को अनुभव नहीं करते हैं। तो बाप की आज्ञा है कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बनकर करो। दृष्टि वृत्ति सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, उसमें उसकी आज्ञा से चलो। पिछला वर्तमान बोझ डबल लाइट
अपना करते चलने के लिए हमें डबल लाइट की स्थिति का अनुभव करना है। तो पिछला और वर्तमान बोझ को हटाना है तो डबल लाइट बनना है। हम सब सच्ची सीताएं हैं, सजनियां हैं। तो सजनियां अपने साजन के कदम पर कदम रखती हैं, उसके फुटस्टेप पर चलती हैं। बाप का कहना और बच्चों का करना, यह है आज्ञाकारी बनने की निशानी। तो हम सब इस समय कौन हैं? रूहानी यात्री। रूहानी यात्री अपनी जाने की जगह को याद करते हैं, याद में रखते हैं कि परम धाम हमें जाना है, अपने उस स्वर्ग में जाना है। तो हमें बहुत बहुत मोहजीत बनना है। हम अभी मोह में फंसकर दूसरों के दुख को भी अपना कर लेते हैं। तो सदा न्यारे रहो, कमल के समान रहो। माताओं को संबंध में मोह होता है, पांडवों को पैसे से मोह होता है। जब ना पढ़ाई याद आए, ना अभ्यास याद आए, तो उस समय हमें कोई ना कोई मोह खींच रहा होता है। अभी हम सब, बाबा कहते हैं, हम सब की नजर यूथ पर है। रूहानी यूथ बहुत बहुत शक्तिशाली होते हैं। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से शांति और की शक्ति का अनुभव कराते हैं। उनके चेहरे और चलन से शांति का अनुभव होता है। वृत्ति से वाइब्रेशंस बनती हैं। तो आपकी नवीनता को सब देखने के लिए तैयार हैं। तो बाबा कहते हैं कमजोर संस्कार जब आते हैं तो माया के आने का ये चोर गेट है, तो अब इस गेट को बंद करो। तो जब भी हमारे अंदर कमजोर संस्कार आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि माया आती है, तो उसे बंद करना है। वरदान में बाबा ने कहा है, थकी तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले सदा खुदाई खिदमतकार भव। तो आत्माओं को बहुत समय से इच्छा और आशा है निर्माण धाम की, मुक्ति धाम में जाने की। अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन में थक चुके हैं। हर एक को अब सिद्धि चाहिए, साधना नहीं। तो सिद्धि जिसे सदगति हो। तो तड़पती हुई उदास आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को, उनकी प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्मा अपने साइलेंस की शक्ति से सर्व शांति उन्हें हम दे सकते हैं, सर्व शक्तियों को दे सकते हैं। 1 सेकंड में हम सिद्धि दे सकते हैं और तभी हम बाबा के खुदाई खिदमतकार कहलाएंगे। तो ये मीठी मीठी बातें, ये सारी की सारी बातें हमारे मीठे मीठे बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने रूहानी बाबा के पास। वो बाबा जो परमधाम निवासी है, जो हमें भी वहां की तैयारी करा रहा है, ऐसे बाबा के साथ में बैठा हूँ। मेरा मीठा बाबा आज मुझे मेरी उदासी से बाहर निकाल रहा है, जिसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैं बहुत सारी अविज्ञा करता हूँ। मुझे अपने को बहुत बहुत उसकी स्मृति में रखना है। बाप की स्मृति में हर कर्म, हर बोल उसकी आज्ञा प्रमाण चलाने हैं। मेरी स्मृति में हमेशा संकल्प, बोल, कर्म में बाबा रहते हैं और इसलिए मैं उनके साथ अपने हर कर्म को देख रहा हूँ। कोई मेहनत नहीं हो रही है। मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, स्वयं से भी संतुष्ट, कर्म से भी संतुष्ट, अन्य संबंधियों से भी संतुष्ट। मेरे सारे हिसाब किताब का किचड़ा भस्म हो रहा है। मैं अपने अग्नि स्वरूप स्थिति को देख रहा हूँ, शक्तिशाली स्मृति को देख रहा हूँ, अपने बीज रूप को देख रहा हूँ, अपने लाइट हाउस, माइट हाउस को देख रहा हूँ, डबल लाइट को देख रहा हूँ। और इसी से सारी मेरी उदासी, मेरी सब खत्म हो रही है। मैं अमृत वेले से विधि पूर्वक याद की शक्ति को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा हूँ। मैं अपनी दृष्टि और वृत्ति से बहुत बहुत बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं सच्ची सच्ची सीता हूँ, उस बाप की सजनिया हूँ, इसलिए बाप के फुटस्टेप पे कदम रख रहा हूँ। मैं अपनी वृत्ति से वाइब्रेशंस बना रहा हूँ, अपने चेहरे और चलन से ये सेवा कर रहा हूँ। मैं सदा दुख की लहर से न्यारा और परमात्मा का प्यारा हूँ। मेरे अंदर
कोई भी कमजोर संस्कार नहीं आ सकते। मैंने आने का उसका चोर गेट भी बंद कर दिया है। मेरे अंदर सिर्फ श्रेष्ठ और पॉजिटिव संस्कार आते हैं। मैं सभी थकी हुई तड़पती हुई आत्मा को रास्ता दिखा रहा हूँ, सद्गति करा रहा हूँ, और इसे मैं अपनी साइलेंस की शक्ति से उनको 1 सेकंड में शक्ति दे रहा हूँ। साइलेंस की शक्ति से 1 सेकंड में बाबा के साथ सभी तड़पती हुई अतृप्त आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को मैं 1 सेकंड में शक्ति और शांति दे रहा हूँ, और मैं बाबा का खुदाई खिदमतकार बन गया हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।